असलम हेयर आर वी बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो 1.6 JLI इंडस करोला की जो टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान में वर्जन जिसका आया है तो वो है ये है जी इंडस करोला 1.6 JLI 2000 मॉडल। ये इसके फ्रंट पर जाते हैं तो फ्रंट की डिटेल्स मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जैपनीज़ और पाकिस्तानी वर्जन में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ग्रिल को देखें तो जो जैपनीज़ वर्जन होता है उसमें क्रोम का ग्रिल आता है, जबकि इसका जो है तो वो सिंपल प्लास्टिक का ग्रिल है, दो इट्स एक्सपेंसिव दैट वन। फिर ये जो है एक तो टोयोटा का लोगो उसकी ग्रिल में आता है, जबकि जो जैपनीज़ वर्जन होता है तो उसमें जो उनका वो अपना क्रोम का वो लोगो होता है रॉयल सलून टाइप का। ये जो है हेडलाइट्स जो जैपनीज़ वर्जन में आता है तो वो शीशे की बनी होती हैं, जबकि ये जो है क्रिस्टल लाइट से प्लास्टिक की जो की चीप है उससे। फिर ये जो इंडिकेटर्स है ये भी क्रिस्टल है और ये भी प्लास्टिक की है, और जो जैपनीज़ होती है उसमें उसकी एक खसूसियत है, उसमें दो किस्म की लाइट्स होती है, एक इंडिकेटर लाइट और एक पार्किंग लाइट, लेकिन इसमें सिर्फ इंडिकेटर बल्ब दिया गया है। इसी तरह अगर आप नीचे आए तो इसकी पार्किंग लाइट्स जो है ये वाली, तो ये जो जैपनीज़ वर्जन है उसमें ये ऑरेंज कलर की होती है, जबकि इस वाली वर्जन में ये वाइट है, जबकि इस गाड़ी की थोड़ी बहुत वो उसकी वजह से थोड़ी ख़राब हो चुकी है। साइड प्रोफाइल पर इसकी आते हैं तो सबसे पहले जो 1.6 JLI का कमाल है तो इसमें रिम्स आते हैं दो। इसकी ये कंपनी से ये वाले रिम्स नहीं आए, लेकिन जो इसमें एक्सी वर्जन होता है 2D वर्जन तो उसमें व्हील कप्स आते हैं, जबकि इसमें रिम आया ये उसका जो टायर का साइज़ है तो ये 14 इंच रिम है इसका मतलब, और जो नई करोलाज है उसकी 15 इंच रिम है। फिर आते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो साइड प्रोफाइल पर आप देखिए नो साइड्स का नो नथिंग, बिल्कुल प्योर गाड़ी है। और दूसरा इसका जो कमाल है तो ये डोर हैंडल्स, इसकी जो ये साइड मिरर्स है तो ये अपनी कलर में ब्रिटिश ग्रीन कलर में है, मतलब जो एक्सी और जो इसके लो मॉडल्स होते हैं ना तो उसमें ये ब्लैक आते हैं। फिर अगर आप इस तरफ ये साइड ग्लासेस टिंटेड है, ये जो है हमने ये लगाया सनवाइज़र ताकि थोड़ी गाड़ी की साइड प्रोफाइल बराबर रहे। फिर अगर आप पीछे की तरफ तो इस साइड पर अगर आप देखें तो ये एरियल दिया गया है। इस एरियल ये सिर्फ 1.6 JLI स्पेशल एडिशन में ये आता है, क्योंकि ये 1.6 JLI स्पेशल एडिशन है, उसमें सिर्फ ये एरियल आता है। जो इसके जो CD प्लेयर जब आप ऑन करते हैं तो ये खुद ही ऊपर मतलब निकल आता है ना। पीछे प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो पीछे प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको कहा 1.6 JLI, चूँकि ये पुरानी गाड़ी है, मतलब तकरीबन 23 साल उसके होने को है, तो इससे वो स्पेशल एडिशन का वो स्टिकर रिमूव हो चुका है। फिर इसकी जो टेल लाइट्स अगर आप देखें तो ये जो है तो ये जो 92, 93, 94 करोलाज है पाकिस्तानी इंडस, तो उसमें ये ऑरेंज कलर की आती है और ये क्रिस्टल है, मतलब ये थोड़ी अपग्रेड हुई है क्योंकि ये सीरीज़ 10 साल चली है पाकिस्तान में और बाहर भी ये काफ़ी साल चली। फिर जो जैपनीज़ और इसमें वेरिएंट में जो फ़र्क है सबसे जो साफ नज़र आता है तो ये इसकी जो ये टेल लाइट तो नहीं है, खैर वैसे एक प्लेट सा दिया गया है। तो इसमें जो जैपनीज़ वर्जन है वो होता है उसमें दो किस्म की होती है, मतलब ये तो एक स्ट्रेट सा स्ट्रिप गया हुआ है, उसमें दो स्ट्रिप्स है, एक अपर वाइट कलर की, नीचे जो है रेड कलर की। तो वो मेरे ख्याल से जैपनीज़ जो वर्जन में दी गई है तो वो इससे बेहतर है मेरे ख्याल से। फिर इस तरफ आते हैं तो ये साइड भी बिल्कुल उसी साइड की तरह है, ये टिंटेड ग्लास है, ये ऊपर ये स्ट्रिप सा लगाया हुआ है, फिर ये रिम्स है जो चेंज किए गए हैं, और ये डोर मिरर जो है, ये डोर हैंडल जो है तो इसके अपने कलर में आए हैं। इंजन बे की तरफ चलते जो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ खुशी देती है तो वो ये इसका 1600 CC 4 AFE है, जो कि सेकंड जेन है, जो बहुत ही ओवर पावर एक 1600 CC के लिए आप कह सकते हैं, मतलब एक 4 सिलेंडर 16 वॉल्व 1600 के लिए जो इसकी पावर है तो बहुत ज़्यादा है। 115 HP और 146 टॉर्क है, जो कि ऑन पेपर है, जबकि जब आप इस गाड़ी को चलाए तो इसकी HP और इसकी टॉर्क्स आपको ये 125 130 से ऊपर इसकी HP लगती है, महसूस होती है। तो इसकी ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि 115 HP है, 146 टॉर्क्स है, और जो आजकल की 1ZR 1.6 अल्टिस में आती है तो उससे ये काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से। और इसका जो ब्लॉक है तो वो आयरन ब्लॉक है, जबकि आजकल की जो टोयोटा के इंजन्स चल रहे हैं तो वो एल्युमिनियम ब्लॉक, इसलिए जो स्वैप में अक्सर मसला होता है।
तो डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, अंदर इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले इंटीरियर में जो इन्होंने स्पेशलिटी क्वालिटी ऐड की है, तो वो ये उसका ये वुडन टच है, ये वुडन पैनल इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, अगर आप देख सकें तो ये इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसमें ऐड किया है। जो इन्होंने मेरे ख्याल से इस जनरेशन से लेकर जो ग्रैंडी से पहली वाली जनरेशन थी क्रिस्टल लाइट करोला वाली, उस तक उसके अल्टेस्ट वर्जन तक इसमें इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन जो ये सिर्फ 1.6 जो है स्पेशल एडिशन में आती है, ना जापानीज़ वर्जन में आती है और ना कोई XC 2D या सिंपल 1.6 में आती है। फिर ये जो अगर आप देखें तो इसका CD प्लेयर चेंज किया है, इसमें ऑक्स भी है, ब्लूटूथ भी है, ये USB भी है। चेंज करने का मकसद ये था क्योंकि वो दूसरा पुराना हो चुका था और आपको पता है कि नई जनरेशन की डिमांड्स कुछ और ही है। और उसके साथ लेकिन उसकी एक खासियत ये थी कि पीछे उसका डिस्क चेंजर पड़ा होता था डिग्गी में, और जब आप उसे ऑन कर दे तो ये एरियल ऊपर की तरफ निकल आता। और अगर आप देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल बेसिक सा है, जो कि तमाम जापानीज़ और पाकिस्तानी वर्जन में सेम है, चाहे XC हो, 2D हो या SC लिमिटेड हो। हाँ, लेकिन जो GT है 1.6 जो मेरे ख्याल से हाँ 4AG ब्लैक टॉप जो है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक आती है जिसे टोयोटा कोरोला GT बोलते हैं, जो एक मारूफ रेसिंग ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया मशहूर हुआ था। फिर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर अगर कोई चाहे तो अपने लिए वो TV स्क्रीन सा लगा सकता है ताकि वो उसे रिवर्स कैमरा भी मिल जाए। फिर ये एश ट्रे हो गया, ये सिगरेट स्मोकर्स के लिए हो गया। इस तरफ अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं जो कि सिर्फ 1.6 JLI में आते हैं पाकिस्तान में, और बाहर में SC लिमिटेड और LX लिमिटेड में आते हैं। नीचे अगर आप देखें तो इसमें नीचे स्पीकर्स भी दिए गए हैं जो कि सिर्फ 1.6 JLI में आगे अगले स्पीकर्स दिए जाते हैं। तो इसमें टोटल 4 स्पीकर्स है, 2 आगे और 2 पीछे। फिर अब आते हैं तो मेन कंसोल की तरफ। तो मेन कंसोल में जो है तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें ये हॉर्न जो है तो ये सिर्फ साइडों पर है और ये इस तरफ नहीं है, ये मतलब सेंटर में नहीं है। फिर जो है अगर आप देखें तो SRS एयर बैग इसमें दिया गया है, जो कि ना जापानीज़ वर्जन में है और ना ही पाकिस्तानी किसी वर्जन में, सिर्फ 1.6 JLI स्पेशल एडिशन में है। फिर मीटर की तरफ जाते हैं तो ये 240 इसका मीटर है, जो अगर दूसरी जो पाकिस्तानी वर्जन है तो उसका 200 तक है, और जो जापानीज़ वर्जन है तो उसका 180 तक है। इसमें मैंने लाइट्स जो मॉडिफाई की है ताकि लुक अच्छी मिले। अगर आप देखें तो ब्लू, वाइट और रेड का टच दिया है, जो गाड़ी को काफ़ी रेस टाइप बनाती है ना, काफ़ी खूबसूरत लुक देती है गाड़ी को। फिर अगर आप आए इस साइड पर तो इस साइड भी ऑटोमेटिक विंडोज़ है, चारों विंडोज़ की कंट्रोल है, सेंट्रल डोर लॉक है, ये विंडोज़ लॉक है, ये फिर मिरर कंट्रोल है, मतलब लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट ये जो है। तो ये जो मीटर लाइट्स है इसकी कंट्रोल के लिए, इसको डिम हाई करने के लिए है। बाकी अगर आप इस तरफ आए तो ये 5 स्पीड मैनुअल है, और जो कि कम डिस्टेंस में आता है। 2 के बाद लोगों ने इसमें ये ऑटोमेटिक गियर भी लगाया, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये गाड़ी मैनुअल में ही अच्छी लगती है। फिर अगर आप इस साइड पर आए तो ये एरियल के लिए, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था कि एरियल को के इस्तेमाल के लिए ये बटन दिया गया है। फिर अगर आप देखें तो आर्म रेस्ट इसका बहुत बेहतरीन है, जो सिर्फ 1.6 JLI स्पेशल एडिशन में इस तरह का आता है, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा भी है तो आपको मतलब ड्राइविंग के दौरान कंफर्ट महसूस कराता है। फिर इसके 2 कंपार्टमेंट्स है, एक ये कंपार्टमेंट है और दूसरा ये कंपार्टमेंट है, जो टोटल इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। गाड़ी की पिछली कंपार्टमेंट अब हम आते हैं तो पिछली कंपार्टमेंट में सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो एश ट्रे सा दिया गया है इधर ये आर्म रेस्ट के नीचे। फिर अगर आप इधर देखें तो इधर इन्होंने आर्म रेस्ट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूं तो ये है जी आर्म रेस्ट इन्होंने दिया हुआ है। फिर अगर आप इधर देखें तो ऑटोमेटिक विंडोज़, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो अगली विंडोज़ भी ऑटोमेटिक है, ये पिछली विंडोज़ भी ऑटोमेटिक है। फिर इन्होंने इधर सीट कवर्स में ये कंपार्टमेंट से दिए हुए हैं ताकि कोई बंदा कोई फाइल्स वगैरह हो तो वो उससे रखे। अगर आप देखें तो ये आम मतलब लाइट है ना, जो कि बहुत तेज़ नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो इतना कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं, ये भी बड़ी बात है कि इसमें दिया गया है।
और बस ये इसका पिछला कंपार्टमेंट है, इसमें सीट बेल्ट्स नहीं दिए जो जापानीज़ वर्जन में दिए जाते हैं नॉर्मली। फिर अगर आप देखें तो स्पीकर्स, इसमें 2 स्पीकर्स हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाया कि 2 अगले स्पीकर्स है और 2 ये पिछले स्पीकर्स है, 2 के हमने चेंज किया है और हमने ये सोनी एक्सप्लोर्स लगाए हुए हैं बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए। ये जो है ब्रेक लाइट है जो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडस करोला में दिए गए हैं, मतलब इंडस करोला से स्टार्ट किया और आज तक जो टोयोटा वाले दे रहे हैं अपने करोलाज में। तो ये थी जी आज की रिव्यू।